अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं ईमान की आने वाली न्यू स्टोरी के हवाले से, जिसमें उन्होंने एक कैट को पकड़ा हुआ है और उसके साथ अपनी एक पिक्चर शेयर की है। और इस पिक्चर को देखने के बाद हम यही सोच रहे हैं कि ईमान जो है वो क्या चाह रही हैं, वो क्या साबित करना चाह रही हैं कि वो रजब के बग़ैर जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़े में हैं। वो क्यों इस तरह से रोज़ कोई ना कोई रील, कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर रही हैं। तो वो आखिर क्या दिखाना चाह रही हैं? वो रजब को जलाना चाह रही हैं या लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रजब मुझे लेने आए ना आए, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि इन रील्स का, इन पोस्ट का क्या मतलब है? आप अपना घर तो बसाना नहीं चाह रही, अपने घर आप जा नहीं रही और रील्स और पोस्ट में आप जो है बिज़ी हुई हुई हैं। अब आपको ना नज़र लग रही है, ना आपके बेटे किवान को नज़र लग रही है। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल थे इसी बात से कि आपको जो है नज़र लग जाएगी, आपके बेटे को नज़र लग जाएगी, और अब आप खुद जब शेयर कर रही हैं तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ रजब का भी यही हाल है, वो बसंत मनाने में बिज़ी हैं और उन्होंने जो है अपनी बहन के साथ भी बसंत मनाई है, अपनी अम्मी के साथ, और उसकी बहुत सारी पिक्चर्स शेयर की हैं गज़ल के साथ। तो वो भी यही शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमान आए ना आए, मैं तो अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ईमान आए ना आए। तो दोनों की तरफ ही क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे को जला रहे हैं या फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को। एक तरफ जो है गज़ल ये ड्रामा कर रही हैं कि रजब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है, और जो है फिर दूसरी तरफ रजब जो है बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कोई इतना ज़्यादा बीमार शख्स हो तो वो इस तरह से सारी सारी रात जाग कर पतंगे उड़ाना और हल्ला गुल्ला करना, मस्ती करना कैसे कर सकता है जो इतना ज़्यादा बीमार हो। तो मुझे तो इनकी बीमारी भी जो एक ड्रामा ही लग रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार शख्स इतना मौज मस्ती और रात भर जाग कर पार्टियाँ करना कैसे कर सकता है। क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा झूठ दिखाते हैं हमें, जो ये दिखा रहे होते हैं ना उसमें से 90% तो इनका सब कुछ प्लान्ड होता है, प्लांटेड होता है कि इन्होंने क्या दिखाना है, ऑडियंस को कैसे दिखाना है। तो मुझे तो इनका ये ड्रामा जो है ना बीमारी वाला भी फेक ही लग रहा है, क्योंकि रजब मुझे तो दिखने में ऐसे कोई ख़ास बीमार नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, अपनी बसंत मना रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि रजब वाकई बीमार हैं या ये कोई ड्रामा हो रहा है? क्योंकि बीमार शख्स ऐसा नहीं होता, जो असल में डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का शिकार हो, वो तो कहीं निकलता नहीं है, वो तो एक अजीब सी कैफियत का शिकार होता है। तो मुझे तो इनका ये बीमारी वाला भी ड्रामा ही लग रहा है। दूसरी तरफ जो ईमान साहिबा अपने भाई के साथ भी बिज़ी हैं, कॉन्सर्ट में जा रही हैं, और उनके भाई साहब भी जो हैं वो रजब का नाम यूज़ कर कर फेम हासिल करके अब सिंगर बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जो है सारी शोहरत, सारा फेम जो है रजब से ही हासिल किया, और अब जो है रजब बहुत बुरे हो गए और वो उनकी बुराइयां करते हैं। उन्हें कभी जो हैं वो कहते हैं रेपिस्ट कहते हैं, कभी उन्हें शराबी कहते हैं, और उन्होंने जितनी भी मशहूरी हासिल की, वरना उन शेख को या ईमान को कौन जानता था? ना आप जानते थे ना मैं जानती थी। रजब भट्ट की वजह से इनको सब लोग जानते हैं, और आज रजब भट्ट ही इनको बुरा लग रहा है। अब वो आपका शौहर है, वो जैसा भी है, आप उसको जानती थी, आप उसके साथ निकाह के बाद कई अरसे आप जो है उसके साथ घूमती फिरती रही हैं, तो आप उसको नहीं जानती थी कि वो किस नेचर का है? औरत तो जान जाती है कि जो है मर्द की क्या नेचर है। तो आप इतने अरसे में नहीं जानती थी कि रजब की नेचर क्या है? वो लाख बुराइयां सही, रजब में होंगी बुराइयां, हम ये नहीं कहते कि वो कोई दूध का धुला है, होंगी बुराइयां उसमें, आप में खुद में भी होंगी बुराइयां, क्योंकि हमने आपकी ऑडियो लिंक्स भी सुनी हैं। तो गलतियां और बुराइयां दोनों तरफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी गलतियां रजब की हैं या पूरी गलतियां ईमान की हैं। गलतियां दोनों तरफ हैं, और इन गलतियों को हवा देने वाले भी दोनों तरफ हैं। ईमान की तरफ जो है ऑन है, जो उनको समझाने की बजाय हवा दे रहे हैं उनके मसले को, और रजब की तरफ उनकी माँ और बहन है जो उनको समझाने की बजाय रजब को उल्टा भड़का रही हैं ईमान की तरफ से, जो कि नहीं करना चाहिए। दोनों को समझाना चाहिए कि वो एक साथ हो जाएं, लेकिन इनकी तरफ मामला ऐसा है कि उस तरफ भी भड़काने वाले हैं और इस तरफ भी भड़काने वाले हैं।
तो इसलिए इनका मामला जो है सॉल्व नहीं हो रहा। वरना अगर माँ और बहन चाहती तो अपनी बहू को और अपनी भाभी को ले आती ना, लेकिन ना वो ला रही हैं, ना रजब से कह रही हैं कि लेके आओ। तो मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो रजब में जहाँ बुराइयाँ सही वहाँ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। अभी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनकी अयादत के लिए वो वहाँ गए हैं, और जो शहीद हुए हैं और उनकी जो है ताज़ियत भी की है उन्होंने। तो जहाँ इंसान में बुराइयाँ होती हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो हमें उसकी अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए कि वो लोगों का कितना ख्याल करता है, गरीबों की मदद करता है। मैंने तो किसी यूट्यूबर को इस तरह से नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और भी हैं, डकी हैं, इकरा कंवल हैं, वो तो ना इस तरह से गरीबों की मदद करते हैं, ना इस तरह के किसी मामले पर बोलते हैं, जबकि उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन पैसा होने के साथ इंसान का दिल भी होना चाहिए खर्च करने वाला, जो कि रजब भट्ट के पास है। वो लोगों की मदद करते हैं और लोगों का सहारा बनते हैं, और लोगों की दुआएं ही हैं जो उनके पास इतना ज़्यादा माल और दौलत आता है। क्योंकि जो दूसरों पर खर्च करता है अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़कर देता है, और वो रजब भट्ट को मिलता भी है। तो हम तो यही कहेंगे कि जहाँ बुराइयाँ रजब भट्ट में हैं वहाँ ईमान में भी होंगी। ज़ाहिर है अब हम ईमान को इतना अच्छे से नहीं जानते। रजब भट्ट को तो हमने व्लॉग्स के ज़रिए देखा हुआ है तो हम उसके बारे में अंदाज़े लगा लेते हैं, लेकिन ईमान को हम इतने अच्छे से नहीं जानते। तो हो सकता है कुछ ख़राबियाँ वहाँ से भी हों, पूरी गलती एक बंदे की नहीं होती है। और जहाँ तक हम देख सकते हैं कि बीच में जो है थोड़ी गड़बड़ जो है गज़ल की वजह से भी है, क्योंकि गज़ल और रजब की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी। भाभी आने के बाद जो है मसाइल बड़े हैं। गज़ल को ये लगा कि भाभी मेरी जगह ले रही हैं, और भाभी को ये लगा कि गज़ल कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है मेरे हस्बैंड से, जिस जगह मुझे होना चाहिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गज़ल को दे रहा है रजब। तो इसमें मिस्टेक थोड़ी सी रजब की है कि वो बहन को थोड़ा कम करके बीवी को इम्पोर्टेंस देता, क्योंकि वो नई आई थी, उसको एहसास दिलाता कि तुम भी मेरे लिए ख़ास हो, तो मेरी बीवी हो। तो दोनों को बैलेंस कर कर चलता ना तो सब कुछ सेट रहता। लेकिन हो सकता है कि उससे बैलेंस ना हो सका हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई रजब से भी। तो मैं तो ये कहूँगी कि इन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए तमाम मामले को। कब तक इस मामले को इतना खींचेंगे, इसको हल करें अपने मामले को। और जैसे दूसरों का ख्याल कर रहे हैं रजब, अपने घर में भी अपनी बीवी और बेटे का ख्याल करें, उनको लेकर आएँ। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम मामले पर, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।